श्री सत्यनारायण जेतिया। माननीय उपसभापति जी, कर्मचारी भविष्य निधि का भविष्य सुरक्षित रहे सबकी चिंता है और इसलिए बड़े लंबे समय से इस निधि का उपयोग किस प्रकार से बेहतर रूप से किया जाए और उसमें से बेहतर रिटर्न किस प्रकार से मिल सकता है, इसके उपाय करने के लिए समय समय पर सुझाव और श्रम संगठनों की ओर से इसका विरोध होता रहा है। क्योंकि कोई भी कभी भी किसी भी स्टॉक मार्केट में किसी भी निवेश को करना, इसके बारे में गारंटी के बिना और भविष्य निधि के पैसे का यदि कहीं भी कुछ खतरा हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जिनके वेतन में से पैसा निकाला गया है उसके भविष्य की क्या सुरक्षा होगी, वह चिंता का विषय हमेशा से रहा है। और इसलिए इस बारे में जो सरकार ने फैसला किया है, निर्णय लिया है और उसने कोई पद्धति तय की है कि 23 अप्रैल 2015 से कोई जिन्हें अधिसूचित किया है वो रास्ते पर चलने के लिए अभी केवल 5% उसमें कंट्रीब्यूशन करने का काम किया है। उनका कहना है कि 15% तक हम जा सकते हैं, किंतु अभी का जो रिटर्न आया है 7.45%, उस आधार पर यह देखा जा सकता है कि अभी जो सरकार ने और इसमें अपनी ओर से 8.7% से 8.8% किया है, यह इसकी तुलना में 7.45% जो है ये कम है। और इस दृष्टि से हमें प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया ये दिखता है कि इस तरह के निवेश से किसी को फ़ायदा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। आगे आने वाले समय में इस सारी बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को एक बार पुनर्विचार करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कीमत पर कर्मचारी को उसके पैसे का जो जमा किया है उसने अपनी पूंजी से लगा करके अपने वेतन में से उस प्रकार करना हो, उस प्रकार के उपाय करने के लिए निश्चित रूप से उसको डबल श्योर करने के लिए उपाय करेंगे, ये ऐसा मेरा मत है। कुछ निष्क्रिय खाते हैं और वो प्राय निष्क्रिय खाते हैं, 9 करोड़ ऐसे निष्क्रिय खाते हैं और जिसमें 32,000 करोड़ रुपए जमा है। उस पर बीच में ब्याज 2011 से बंद कर दिया गया था। अभी निष्क्रिय खाते का अर्थ ये हुआ कि 36 महीने से जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उसको हमने निष्क्रिय खाते कर दिया, पर पैसा तो वहाँ पर जमा हुआ है। तो इस तरह से जो 2011 से लेकर के और 2016 तक ये जो पैसा रहा है उस पर कुछ कर्मचारी को कुछ नहीं देना, यह निश्चित रूप से एक तरह से उसके प्रति न्याय नहीं होगा। और इसलिए मेरा कहना है कि सरकार का ये जो फैसला है कि 1 अप्रैल 2016 से वो देने वाली, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और निश्चित रूप से ऐसे सारे कामों में देखने के लिए कि उस कर्मचारी का हित किस प्रकार से संरक्षित रह सके और संभव यदि है तो उसको पुराने उस पर से भी हम किस प्रकार से मदद कर सके 2011 से लेकर 2016 तक, उस प्रकार के उपाय को सुझाना चाहिए। क्योंकि कर्मचारी ही देश का भविष्य निर्माण करने के लिए एक आधारशिला रखने का काम करता है और यदि उनका भविष्य उसकी भविष्य निधि में से ही अनिश्चित रह जाएगा, सुनिश्चित नहीं होगा, तो निश्चित हमारे लिए खतरे की बात होगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपके निष्क्रिय खाते हैं जिसमें कि प्राय 32,000 करोड़ रुपए हैं, उस पर से जो आप अंशदान देने का काम कर रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। और क्या बाकी के उसमें भी अभी के अनुभव के आधार पर आप क्या फैसला लेने वाले हैं, इसके बारे में यदि हमें सदन को अवगत कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।